नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरबात 360। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आती हुई छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर बस्तर पहुंचेंगे नड्डा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से समाचार मिल रहा है उस तरीके से जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के सबसे पहले वे दर्शन करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। दरअसल लोकसभा कोर कमेटी की आज बैठक के चलते छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में वे चुनावी शंखनाद के साथ ही बीजेपी के आगामी चुनावों की तैयारियां शुरू करेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। दरअसल मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर बस्तर पहुंचेंगे आज नड्डा, जिसके बाद जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद वे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। आपको बताते चले कि कमेटी की बैठक के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज चुनावी शंखनाद के साथ ही आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी कमर कसेगी। तो रायपुर से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं। वहीं इस दौरान जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के सबसे पहले वे दर्शन करेंगे, जिसके बाद दर्शन करने के बाद लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में वे भाग लेंगे। बताते चले कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर से वे चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी अपने जोर पर है। तो रायपुर से बड़ी खबर आती है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में निर्देश दिए गए थे कि बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, जिसके चलते अलग अलग बीजेपी के पदाधिकारी अलग अलग राज्यों में अपना दौरा कर रहे हैं। और इसी दौरे के चलते आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पहुंचे हैं, जहां पर वे सबसे पहले जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। वहीं दर्शन करने के बाद लोकसभा कोर कमेटी की वे बैठक लेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर में वे चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता देंगे इन पूरे दौरे को लेकर कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन में आज वे शामिल होंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर आती है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसके चलते वे सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सबसे पहले जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं इसके बाद लोकसभा की कोर कमेटी में वे बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कमेटी की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर कई चर्चाएं की जाएंगी, कई अहम फैसलों पर आज स्पष्टीकरण देखने को मिल सकता है हमें। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर को चुनावी शंखनाद आज वो करेंगे। तो बड़ी खबर आती हुई रायपुर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे जेपी नड्डा, उसके बाद लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। वहीं इस बैठक में कई अहम मुद्दे, कई फैसले देखे जा सकते हैं। आगामी चुनावों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है, तो कहीं ना कहीं आज उनका असर हमें छत्तीसगढ़ के दौरे में देखने को मिल सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के दौरे में आज चुनावी शंखनाद से ही बीजेपी अपना चुनावी बुगल बजाने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आती हुई, बीजेपी की तरफ से लगातार अलग अलग राज्यों में शंखनाद किया जा रहा है, जिसके चलते आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर है और आज से ही छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर चुनावी शंखनाद बीजेपी करने वाला है। दरअसल इस पूरे प्रक्रिया में बीजेपी की पकड़ वोटरों पर ज़्यादा हावी रहेगी। आपको बता दें इस दौरान वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं को जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस दौरान बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी अपने पुख्ता इंतजाम पर है। वहीं इस दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि जेपी नड्डा का स्वागत बीजेपी के नेता करते हुए। वहीं लोकसभा कोर कमेटी की आज बैठक होनी है, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियां तो बना ही जाएंगी, साथ ही साथ इन रणनीतियों पे किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए, किस तरीके में छत्तीसगढ़ को एक बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की पकड़ और मजबूत की जाए, उस सारी बातों पर बातचीत की जाएगी। आपको बताते चले कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं फिर से वापसी की तैयारी करने में लगी हुई है। तो बड़ी खबर आती हुई रायपुर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। वहीं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बीजेपी के नेताओं ने किया। दरअसल मां दंतेश्वरी के सबसे पहले वे दर्शन करेंगे, जिसके बाद जगदलपुर में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान वे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं से वे रूबरू होंगे।
तो बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। अब देखना यह है कि इस दौरे से कितना फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में होता है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ है और कहीं ना कहीं इसे हिलाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती है और इसी को जारी रखते हुए आज बीजेपी अपना दौरा कर रही है, जिसके चलते जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि सबसे पहले वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे मंदिर में, जिसके बाद वे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में छत्तीसगढ़ के अन्य दिग्गज नेता भी इस बैठक में भाग लेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर से वे चुनावी शंखनाद का शुभारंभ करेंगे। दरअसल इस दौरान कई बड़े आयोजन भी बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। आपको बता दें इस दौरान शंखनाद कार्यक्रम में बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता समेत भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर आती है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वहीं कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं, वहीं सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों से कांग्रेस और बीजेपी अपने ऊपर हत्या प्रत्यारोप का आरोप लगाती रही है, जिसके चलते दोनों पक्षों में बयानबाजी काफी तेज हुई है। जिसके चलते आपको बता दें कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ का दौरा है, जिसमें जेपी नड्डा अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब देखना यह कि जेपी नड्डा के इस दौरे से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और कितने बड़े स्तर पर बीजेपी को इस पूरी दौरे से फायदा मिल सकता है। वहीं आज कई ऐसी कोर कमेटी की बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी की एक मजबूती स्थिति हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। वहीं आज अनेक कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले वे एयरपोर्ट से सीधे जगदलपुर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। वहीं पूजा अर्चना के बाद वे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के अन्य नेता इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत बीजेपी के जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर होने वाली, क्योंकि बीजेपी आज अपनी चुनावी शंखनाद कर रही, जिसकी तैयारियों को लेकर काफी समय से चर्चा और बैठकों का दौर जारी था। जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं कार्यकारिणी समिति बैठक की, देशव्यापी पूरी समितियों की बैठक हुई थी और बैठकों का दौर जिस तरीके से जारी था, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि बीजेपी एक नए बदलाव की तरह से तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल चुनौती भरा ये पूरा दौर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अपना पैर यहाँ पर जमाई हुई है और ऐसे में कांग्रेस को हटाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज जेपी नड्डा के जिस तरीके से दौरे हैं, आज ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो हमें रायपुर में देखने को मिल सकते हैं जेपी नड्डा के? जी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद दंतेश्वरी माता के मंदिर जाएंगे। उसके मंदिर में दर्शन के बाद में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और जेपी नड्डा का दौरा बहुत ही अहम है बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो जो भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से खड़े होने वाले हैं, उनके लिए फाइनल टिकट तय करना जेपी नड्डा के इस दौरे पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। क्योंकि एक बस्तर में पूरी तरह से अभी कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ पर जो 12 विधानसभा की जो सीटें हैं, उस पर पूरी तरह से कांग्रेस ही काबिज है, जो कि किसी जमाने में 10 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर हुआ करती थी। तो अभी बीजेपी वापस अपने सीटों को वापस हासिल करना चाहेगी। तो इसको लेकर हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे भाजपा के बीजेपी के प्रभारी क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ के प्रभारी क्यों ना हो, उनका दौरा हमेशा अक्सर छत्तीसगढ़ पे रहता है, जारी रहा है। तो उसी कड़ी में आज जेपी नड्डा बस्तर पहुंचेंगे। बस्तर में जाकर 12 विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा, जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सकता है। और एक बात देखने वाली रहेगी कि फिलहाल कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है कवासी लखमा, उनका पूरी तरह से कब्जा अभी भाजपा बस्तर के सारे 12 की 12 सीटों पर है। कांग्रेस का पूरी तरह से दबदबा है। तो कवासी लखमा को और साथ ही कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक समीक्षा करने के लिए जेपी नड्डा बस्तर के दौरे पर रहेंगे। जी,
वहीं साजिद, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए ऐसे कौन से चेहरे हैं जो हमें रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर दिखा सकते हैं? जी, बीजेपी ने हमेशा से ही कहा है कि वो किसी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे, वो जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। और साथ ही जो केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी, उनके चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, राज्य में भी। और इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी साफ तौर पर कहा था कि मुझे भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे की तरफ ना देखा जाए और ना ही किसी और को देखा जाए। और भाजपा यहाँ पर सिर्फ जो लोकल जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, उनको लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने दावा भी किया कि उन्हें मुद्दों के आधार पर भाजपा यहाँ जीतेगी। साथ में केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी जो बैठे हुए, उनके चेहरे के हिसाब से भाजपा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपना प्रचार करेगी। जी। वहीं ऐसा कहा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ गढ़ कांग्रेसियों का है और सबसे ज्यादा पकड़ यहाँ पर कांग्रेसियों की है। अब ऐसे में बीजेपी के पास ऐसे कौन सी मतलब अहम मुद्दे रहेंगे, ऐसे कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिसके बदले बीजेपी अपनी मजबूती से सरकार बनाने का दावा कर रही है? जी। चूंकि 15 साल तक यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, 3 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, तो उसके बाद में कांग्रेस यहाँ पर आई थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई हुई है, कांग्रेस काफी कड़ी टक्कर देती आ रही है भाजपा को यहाँ पर। तो भाजपा उन्हीं मुद्दों को उठाएगी जिसको लेकर हमेशा हड़ताल या प्रदर्शन यहाँ पर होते रहे। स्थानीय मुद्दे, चाहे नियमितीकरण का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, तो ऐसे कई मुद्दे को लेकर बीजेपी अभी से लामबंद हो चुकी है, जिसको कि लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस को सड़क से लेकर सदन तक, चाहे विधानसभा हो चाहे सड़कों पर हो, कांग्रेस के बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस को घेरते नजर आते हैं। तो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। और बीजेपी के जो अहम चेहरे हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे रायपुर के सांसद संजय सोनी हो, इस तरह के जो बड़े चेहरे हैं, ये बड़े चेहरे ही मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी का नाम यहाँ पर बताया नहीं गया है। इन्हीं सारी बातों को लेकर भाजपा के जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, आज सीधी तरह रायपुर न आकर सीधे बस्तर ही पहुंचे। तो एक बड़ा मैसेज जाता है केंद्रीय स्तर पर भी कि भाजपा जो है बस्तर पर किस तरह से अपनी निगाहें गड़ाई हुई, किस तरह से अपना टारगेट करना चाहती है। वहीं साजिद, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार अलग अलग राज्यों में विकास यात्रा निकाली जा रही है, तो आपको क्या लगता है रायपुर छत्तीसगढ़ में कितनी असरदार बीजेपी की विकास यात्रा होगी? क्योंकि जेपी नड्डा का जिस तरीके से दौरा है, तो क्या सच में ये विकास यात्रा इस दौरे को मदद करेगी? जी बिल्कुल। केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा अलग अलग राज्यों में अपनी विकास यात्राएं निकाल रही है। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी जेपी नड्डा का आगमन हुआ है, तो उसको लेकर तो अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ में भी लड़ेगी, अपनी प्रचार प्रसार भी करेगी। और जो भी कमजोर कड़ियां कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, उन्हीं कमजोर कड़ियों को सामने रखेगी। साथ ही अपने जो प्लस पॉइंट्स जो होते हैं, भाजपा ने जो काम किए, बड़े काम किए, उन कामों को सामने दिखाएगी और बताया जाए कि पिछले 15 सालों में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में जो भी किया, उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर आएगा। और जो भी गलतियां, जो कि क्योंकि सरकार में गलतियां भी होती है उपलब्धियों के साथ साथ, तो जो भी गलतियां कांग्रेस से हुई है, उन्हीं गलतियों को सामने लाकर रखेगी भाजपा, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहेगी। जी धन्यवाद साजिद। तो आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर आती है, जहां पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा का आज दौरा है छत्तीसगढ़ में, जिसके चलते सबसे पहले वे एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद वे लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। दरअसल आज इस पूरी कोर कमेटी की बैठक में चुनावी सियासत भी तेज होगी और कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को लेकर चेहरे साफ हो जाएंगे। वहीं इसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर से वे चुनावी शंखनाद करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज से ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी शंखनाद बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है।